बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम ASI BPS 9 के जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसका पार्ट 3 हम देख रहे हैं, जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं और आपको पता है कि मैं किस तरीके कार से चल रही हूँ। जितने भी सिलेबस में हमें सब्जेक्ट दिए गए हैं पढ़ने के लिए, यानी वर्ल्ड जीके, पाकिस्तान की ज्योग्राफी और जनरल साइंस है, इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ठीक है, और साथ में जनरल मैथमेटिक्स है यानी बेसिक अर्थमेटिक है, और इंग्लिश ग्रामर है। उन सारी चीज़ों को हम साथ लेकर चल रही। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट्स? तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है इनमें से जिसमें कोई डेजर्ट नहीं है? तो वो है यूरोप, यानी सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। और इनमें से वो कौन सा जिसमें बहुत ज़्यादा डेजर्ट्स हैं? तो वह है अफ्रीका, ठीक है। आपको पता है जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट वो अफ्रीका में ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में। और जिसमें बिल्कुल नहीं है वो कौन सा है कॉन्टिनेंट है? वो है यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है which of these is not one of the official languages of the United Nations? ठीक है, इनमें से वो कौन सी लैंग्वेज है जो UN का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? तो वो है आपकी हिंदी, यानी डी इसका राइट आंसर है। ये तीनों उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। बेसिकली 6 जो है ना इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, चाइनीज़ हो गया, अरबिक हो गया, रशियन हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। ये 6 जो है ना क्या है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी? UN की। क्वेश्चन नंबर 3 है विच बॉडी ऑफ वाटर डज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट टू द अटलांटिक ओशन? यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये अटलांटिक ओशन को किस वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट करता है? तो वो करता है मेडिटेरियन सी के साथ। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं इसका ज्योग्राफी, और पिक्चर से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये इसका क्या है पूरा कंप्लीट व्यू है, ठीक है, इस पूरे सवाल का। तो सी इसका राइट आंसर है, यानी जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है विच इज़ अ नैरो स्ट्रेट लाइन जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ कनेक्ट करती है और साथ में अफ्रीका और यूरोप ये दोनों कॉन्टिनेंट को भी सेपरेट करती है। तो सवाल इस तरह भी आता है कि कौन से कॉन्टिनेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को, और कभी सी और ओशियन का आ जाता है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पिक्चर भी रखी है ताकि आपको याद रहे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया इज? तो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट कौन सा है दुनिया का? वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यानी 20 का राइट आंसर है। तकरीबन 0.49 स्क्वायर किलोमीटर तक का इसका एरिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ चिली? चिली का कैपिटल क्या है? चिली का कैपिटल है सैंटियागो, यानी सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा हरारे है, ये जिम्बाब्वे का कैपिटल है, और ये ब्यूनस आयरेस ये है अर्जेंटीना का कैपिटल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर भी, जिसमें मैंने ये कैपिटल से रिलेटेड एक सवाल ज़रूर रखा है, और मेरी कोशिश रहती है 3 से 4 जो कंट्रीज़ के कैपिटल हैं वो आपको मैं कवर करवा दूँ, क्योंकि ये कंपलसरी सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन अर्थ? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, ठीक है, अर्थ में कौन सी है? वो है एंडीज, यानी सी इसका राइट आंसर, और ये है साउथ अमेरिका में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इन विच ईयर वॉज नेल्सन मंडेला बॉर्न? तो जो नेल्सन मंडेला है वो 18 जुलाई 1918 में पैदा हुई थी, ठीक है। 18 जुलाई 1918, ये डेट और मंथ भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये काफ़ी फेमस फिगर है साउथ अफ्रीका की। इन्होंने जो ब्लैक पीपल्स है ना उनके लिए काफ़ी कुछ, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कुछ काम किया है। तो ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। तो इनके हवाले से वर्ल्ड जीके में लाजमी आता है सवाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? वर्ल्ड वॉर 2 में जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थे विंस्टन चर्चिल, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके टोटल 6 मेंबर्स हैं। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल अलायंस है, और इसमें जो मेंबर्स हैं वो हैं बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरबिया है, और साथ में UAE है। अच्छा, इस हवाले से कोई सवाल नहीं आता, इतने कंट्रीज़ कोई नहीं पूछता, मैं तो आपको इसी जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी आपको यही पता होना चाहिए फिलहाल के लिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है ऑक्सीजन मेक्स अप अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है एटमॉस्फेयर में? अप्रॉक्सीमेटली 21% जो है ना ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और साथ में 78% जो है ना वो नाइट्रोजन है। और इसके अलावा जो है जो अदर गैसेस हैं जैसे कि नियॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा हाइड्रोजन है, ये अदर गैसेस हैं, ठीक है। बाकी जो तादाद में है ना वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये आपको ये जो परसेंटेज है ना वॉल्यूम का, ये आपको पता होना चाहिए। ये सवाल नाइट्रोजन के हवाले से भी हो सकता था कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विच इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट है वो है नेपच्यून, यानी इसका जो एवरेज कुछ टेम्परेचर जो कैलकुलेट किया गया है वो -215 डिग्री सेल्सियस इसका किया गया है। और जो इसका सबसे ज़्यादा जो इसका रिकॉर्ड किया गया है ना वो है -224 डिग्री सेल्सियस। ये इसका सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये सबसे कोल्डेस्ट है और सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है इन विच ईयर डिड अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस। तो उन्होंने सबसे जो फेमस इलाहाबाद एड्रेस दिया था वो किस ईयर में दिया था? तो उन्होंने दिया था वो 1930 के अंदर, और ये 29 दिसंबर को हुआ था 29 दिसंबर 1930 को हुआ था। और ये जो इलाहाबाद है ये इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट का एक शहर है, ठीक है। तो वहाँ पे दिया था रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इस्लाम, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो मुसलमानों के लिए, इस हवाले से ये दिया गया था। तो ये काफ़ी फेमस था, तो ये अक्सर जो है ना जनरल नॉलेज में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन डिड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया बिगिन। तो जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में स्टार्ट हुई थी, इनिशियली स्टार्ट हुई थी, तो वो किस ईयर में हुई थी? 1857 में हुई थी, यानी सी इसका राइट आंसर है। और इसकी जो मंथ है और डेट है आप वो भी याद कर लें तो अच्छी बात है, 10 मई और 1857 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑन व्हाट डेट वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इम्प्लीमेंटेड। तो जो इंडियन एक्ट है, इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये इम्प्लीमेंट किस डेट को हुआ था? तो ये हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर है। और ये जो है पास कब हुआ था? अगर सवाल इस तरीके से आता है कि ये इंडिपेंडेंस एक्ट पास कब हुआ था, तो ये 18 जुलाई 1947 में पास हुआ था, और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध। तो इनमें से वो कौन सी माउंटेन रेंज है सिंध में जो है ना लोकेटेड है? तो वो है आपकी किरथार रेंज, ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो फैसलाबाद इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट आपको पता है कराची है, सेकेंड लाहौर है, और आपका जो थर्ड है होगा तो वो होगा फैसलाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। तो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है निशान पाकिस्तान। और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, तो वो है निशान हैदर, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हु इज रेफर्ड टू एज कायदे मिल्लत। तो कायदे मिल्लत किसे कहते हैं? कायदे मिल्लत कहते हैं लियाकत अली ख़ान को, जो कि आपके हमारे पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है जी। इनको कहते हैं कायदे मिल्लत, ठीक है, यानी लीडर ऑफ नेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ नारान, जो कि एक सिटी है बहुत खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया का। इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो क्या है? ज्योग्राफी के हवाले से ये सवाल आ सकता है, ठीक है। बहरहाल तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेक सैफुल मलूक, जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट है टूरिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये मेन अट्रैक्शन है नारान की, लोग इसी वजह से ज़्यादा जाते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि जनरल साइंस का है विच वाइटामिन आर वाटर सोल्यूबल। तो कुछ वाइटामिन होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ होते हैं जो फैट सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं बी एंड सी, ठीक है। बी के जितने भी होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये सारे, और ये जो विटामिन सी है ये वो विटामिन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो होते हैं A, D, E, K, ठीक है, ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। और आपके ये जो B एंड C होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कॉमन सवाल है, ये बहुत ज़्यादा जनरल साइंस के अंदर पूछा जाता है, यू शुड नो।
क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं और साथ में जो ग्रेटर देन 1 होते हैं। ठीक है जी, तो इनमें से जो है प्राइम नंबर वो है 17, यानी सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यानी ये जनरल मैथमेटिक्स का सवाल है जिसमें हमें सिंप्लीफिकेशन करके एक वैल्यू बतानी है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कौन सी वैल्यू आएगी। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 14 इंटू 10 वाली वैल्यू से। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, 5 7 से क्या होता है 35, डिवाइड करेंगे 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो क्या आएगा 140। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए सूटेबल टेबल है, कौन सा है 7 का, क्योंकि 7 से जा रहा है ये, यानी 7 टू द 14, 0 ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 5 ज़ा 35। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 5/20, यानी 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, यानी 1/4 इसका आंसर आ रहा है, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है जी, ए इसका राइट आंसर होगा, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है नवीद बॉट अ प्रैक्टिकल कॉपी इन 60 रुपीज़ और उसने फिर बेची, यानी एंड सोल्ड इट फॉर रस 40 रुपीज़, यानी उसने बेची खरीदी 60 की और बेची उसने कितनी 40, यानी 40 रुपीज़ की। हाउ मच लॉस डिड ही इनक्योर, यानी इसने कितना इसको लॉस हुआ तो ये बताना है। तो ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है 20 रुपये का उसको लॉस हुआ है, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा डी, यानी 20 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, यानी इसके अंदर अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है विच इज हियर, यानी अबाउट इज अप्रोप्रिएट वर्ड, या देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है डैश वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। ठीक है, इनमें से अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा, इसके हवाले से यहाँ पर वेट गेन करना, वेट लॉस करना इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, और ये बाकी अब वैसी बात है। तो यहाँ पर होगा इसका करेक्ट वर्ड एक्सीसिव, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन करना या वेट लॉस करना आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बाकी अच्छा नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हर्ट, इसके अंदर अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, वो आएगा टू, यानी ए इसका राइट आंसर, यानी ही लुक्स अपसेट आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हर्ट, मतलब उसको पर्सनली बहुत हर्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है आई एम गुड डैश टेनिस, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ टेनिस में, जो कि गलत बात है, मैं वाकई नहीं हूँ, मुझे गेम्स के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। और आपको पता है जनरल नॉलेज में गेम्स के हवाले से ज़रूर सवाल होता है, जो करंटली कुछ जैसे इंटरनेशनल गेम वगैरह होता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है गेम के बारे में, इसलिए जो है ना मैं इससे रिलेटेड कोई सवाल रखती नहीं हूँ। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 27 में जो अप्रोप्रिएट आएगा प्रीपोजिशन विच इज़ एट, यानी सी इसका राइट आंसर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28 है इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प, तो इसमें जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ, यानी इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प, यानी ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, और ये पास पेपर का सवाल है 28 नंबर का, ये वाला जो सवाल है ना ये मैंने पास पेपर से लिया है ASI BPS 9 का, जो अभी लास्ट टाइम जो हुआ था। 29 है शी इज रिस्पॉन्सिबल डैश मैनेजिंग द इवेंट, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा फॉर, यानी शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इवेंट, यानी ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस वीडियो का लास्ट है द टीचर डैश टेस्ट इन इंग्लिश, ये पास्ट टेंस है और ये मैंने पास पेपर से लिया है, जो 2019 वाला पेपर है ना, उसमें जो आपका इंग्लिश एसे वाला जो पोर्शन है उसके साथ जो ग्रामर आई थी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वहाँ से मैंने ये सवाल लिया है। तो आप देख लें सवाल किस तरीके से आया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है गेव, यानी बी इसका राइट आंसर है, द टीचर गेव टेस्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको किसी और टॉपिक के हवाले से कुछ MCQs चाहिए जनरल नॉलेज में, तो मुझे आप वो टॉपिक मेंशन कर दें अगर कमेंट बॉक्स में, तो ज़रा मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है और मेरे लिए कंटेंट बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि ये कंटेंट मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है जी, बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।